हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू? कैसे फ्रेंड आप सब, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? फ्रेंड, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेसन प्लान सोशल साइंस। फ्रेंड, बीएड लेसन प्लान की सीरीज में एक नई पाठ्य योजना हम आज लेकर आए हैं। तो हमारे आज प्रकरण का नाम है फ्रेंड प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड, पाठ्य योजना में सबसे पहले हमारा कॉलम आता है पाठ संख्या का। तो फ्रेंड, पाठ संख्या आज हमारी रहेगी 11 इससे पहले हमने 10 लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है फ्रेंड विषय। तो विषय आज हमारा रहेगा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। देन हमारा कॉलम आता है कक्षा व वर्ग। कक्षा हमारी 8 है और वर्ग रहेगा हमारा A। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है डेट का दिनांक। तो फ्रेंड, यहाँ पर डेट मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि आप जिस भी डेट में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, वही आप यहाँ पर डेट मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है विद्यालय। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने विद्यालय का कॉलम भी ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं वही स्कूल का नाम यहाँ पर आप डालिएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा कालांश। यहाँ पर मैंने कालांश को लिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा इकाई उपविषय फ्रेंड हमारा आज रहेगा इतिहास। देन हमारा कॉलम आता है प्रकरण आज हमारा रहेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है फ्रेंड सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में आप जितने चाहें 2 या 3 पॉइंट ले सकते हैं। मिनिमम मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा छात्रों को इतिहास विषय का ज्ञान प्रदान कराना। देन आता है हमारा छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है फ्रेंड विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप वही लीजिएगा जैसे कि हमारा प्रकरण है। हमारा प्रकरण है आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है, ये आप इसको पढ़ाने से बच्चों में किस चीज़ों का विकास कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिखा 3 पॉइंट लिए हुए हैं। मिनिमम आप 3 पॉइंट ले सकते हैं। पहला मेरा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को 1857 की क्रांति के विषय में जानकारी देना। नेक्स्ट है हमारा छात्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुषों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है फ्रेंड पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम आएगा सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में आप वही मेंशन कीजिएगा जो कि आपने शिक्षण कार्य करते हुए, टीचिंग करते हुए जो शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ किया है वही आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट एवं चित्र आदि। पर नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है प्रस्तावना का। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ पर प्रस्तावनात्मक प्रश्न है। हमने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। फ्रेंड, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये हमारे लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इसमें फ्रेंड कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, तो आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। मैं इसको समझा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बापू को और किस नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहे हो, बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे बापू को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर शिक्षक क्रियाओं में क्वेश्चन लिखिएगा और छात्र क्रियाओं में जो बच्चे जवाब देंगे उसका उत्तर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है बापूजी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबनीय अगवा आंदोलन। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता मेरठ में क्रांति कब हुई थी। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे मेरठ में क्रांति 1857 में हुई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे और हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण में हम बच्चों को समझाएंगे, क्लियर करा देंगे। फ्रेंड, उसके बाद हम लेते हैं उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर कथन उद्देश्य हमारा आ गया। हम यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों से कहेंगे छात्रों, आज हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ये लिख देंगे
कि हम आज स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चों को पता चल जाएगा। फ्रेंड उसके बाद हम स्पष्टीकरण शुरू करते हैं हमारा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने के कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड हमारा सबसे पहला पाठ्य वस्तु का कॉलम है, हमने उसमें लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाला कॉलम, इसमें हमने लिखा हुआ है छात्रों को पूर्व ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। देन हमारा आता है नीचे ही कॉलम में लिखा हुआ है 1857 की क्रांति। सामने को हमने मेंशन किया हुआ है छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। नीचे हमारा आ जाएगा छात्र 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम स्पष्टीकरण लेते हैं। स्पष्टीकरण में हम सबसे पहले लेते हैं डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर बनकर आया था। इसको अभी कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। उससे पहले देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट पेज पर क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हमारा यहाँ पर उद्देश्य कथन चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर विधि चल रहा था, तो हमने तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट नीचे कथन विधि चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कथन विधि। उसके बाद हमारा यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा था फ्रेंड, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है व्याख्यान विधि। उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में हमने फ्रेंड एक क्वेश्चन लिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग भारत का कौन सा गवर्नर था, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे अंतिम गवर्नर। नेक्स्ट फ्रेंड हमने स्पष्टीकरण जो हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। 1856 तक गवर्नर जनरल ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। फ्रेंड इसके बाद हम बच्चों से और क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। तो फ्रेंड हम इसमें मिनिमम तीन क्वेश्चन ले सकते हैं। फ्रेंड मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से पहले अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे पहले अंग्रेजों का गवर्नर डलहौजी था। नेक्स्ट हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया, तो बच्चे इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्पष्टीकरण में बच्चों को बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हमारा आता है उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में छात्रों को बोध एवं चिंतन शक्ति का विकास कराना। फ्रेंड ये हमारा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में हम लेंगे लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं पर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इसमें भारत में प्रभुत्व। फ्रेंड इसको कंटिन्यू करते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि फ्रेंड हमारा यहाँ पर प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए हमारा ये प्रश्नोत्तर विधि हुआ। नेक्स्ट हमारा नीचे आ जाएगा व्याख्यान विधि, क्योंकि हमारा ये स्पष्टीकरण चल रहा है, इसलिए हमारा ये व्याख्यान विधि हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद वास्तविक अधिगम उपलब्धि वाले कॉलम में उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में हम एक क्वेश्चन लेंगे 150 वर्षों तक किसने भारत पर शासन किया, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे अंग्रेजों ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये स्पष्टीकरण चल रहा था, इसको कंटिन्यू करते हैं। वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच सख्त संशय का माहौल बन गया। फ्रेंड इसके बाद हम बच्चों से फिर क्वेश्चन पूछते हैं, हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे। इसमें आप मिनिमम 3 क्वेश्चन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कितने समय तक अंग्रेजों ने शासन में दखल दिया, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे अंग्रेजों ने 150 वर्षों तक शासन में दखल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा धार्मिक वर्ग वालों को कैसे ठेस पहुंची, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक वर्ग वालों को। फिर नीचे हमारा क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी शासकों ने भारत की किस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तो बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण में हम बच्चों को
स्पष्ट कर देंगे, इनको क्लियर करा देंगे। फ्रेंड उससे पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बहादुर शाह का अंग्रेजों के शत्रु के रूप में परिचित कराना। फ्रेंड हम यहाँ पर स्पष्टीकरण लेते हैं अपना। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लाल किला खाली कर दिया जाएगा जहां वे रहता था और मुगल बादशाह को स्थान पर शहजादे को इस पद पर। फ्रेंड इसको कंटिन्यू करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हमारे यहाँ पर तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में हमने लिखा हुआ प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे प्रश्न चल रहे थे। और उसके बाद हमने यहाँ पर व्याख्यान चल रहा था हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, हमने एक कॉलम क्वेश्चन लिया हुआ है उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में। मुगल बादशाह के स्थान पर किसके लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो यहाँ पर फ्रेंड बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे शहजादे को। स्पष्टीकरण को हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड हमारे यहाँ पर था शहजादे को इस पद पर, इसको कंटिन्यू करते हैं, आसीन होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट हम बच्चों से फिर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड विकासात्मक प्रश्न में। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए, आप मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ पर ले सकते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लाल किले का शासक किससे बना दिया? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे बहादुर शाह की मृत्यु के बाद शहजादे को शासक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों ने कितने समय तक शासन किया? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 150 वर्षों तक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बच्चों आ जाएगा फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने यहाँ पर जो मेन पॉइंट है हमारे लेसन प्लान के, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1857 की क्रांति के कारण। पहला कारण था फ्रेंड हमारा आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और चौथा था हमारा धार्मिक कारण। ये जो मेन पॉइंट थे लेसन प्लान के मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर यही मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हम सामने वाले कॉलम में देख लेते हैं हमने क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश। नेक्स्ट उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आ जाएगा लेखन कौशल का विकास करना। देन हम नीचे देखेंगे गृह कार्य, प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करना। फ्रेंड हम यहाँ पर गृह कार्य में 1 या 2 क्वेश्चन ले लेंगे, मैंने यहाँ पर 1 क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया? तो बच्चे ये घर से करके लेकर आएंगे, ये होमवर्क में आ जाएगा हमारा गृह कार्य में। सामने वाले कॉलम में देख लेते हैं हमने क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट कार्य चल रहा था, इसलिए बच्चे यहाँ पर हमने बच्चों को बोला है सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा लेखन विधि, क्योंकि हमारा यहाँ पर लेखन कार्य चल रहा था। फ्रेंड आज के लिए हमारा इतना ही लेसन प्लान था, इसको एक बार और देख लीजिएगा, कोई भी गलती मिस्टेक नहीं कीजिएगा। फ्रेंड सबसे पहला पेज हमारा ये आता है, ये फर्स्ट पेज है, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा और इसको लिखिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है फ्रेंड। ये हमारा सेकंड पेज है। फ्रेंड क्वेश्चन के आंसर को उसी के सामने मेंशन कीजिएगा, आगे पीछे नहीं करना है। बहुत अच्छे से फ्रेंड इसको बनाइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी प्रश्न आगे पीछे नहीं करना है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद है मुझे। फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरी सारी वीडियो देखने के लिए इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड थैंक यू सो मच।